हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लैनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रंसवादी फलन के बारे में और उसके एग्जाम्पल्स किए थे। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, फिर उसके बाद में हम मिलने टॉमसन रचना विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल, निम्न में से सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक फलन u प्रंसवादी है। प्रत्येक स्थिति में उसका प्रंसवादी संयुग्मी भी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखो, प्रूव दैट each of the following functions u is harmonic in each case also find its conjugate harmonic। पहला एग्जांपल, पहला है ux, y इक्वल टू e की पावर माइनस x साइन y माइनस y कोस y। e की पावर माइनस x साइन y माइनस y कोस y, ए वाला पार्ट, और बी वाला है आपके पास ux y इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो अपने को दो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक फलन प्रंसवादी फलन है। जो भी u दे रखा है आपको, वो आपको पहले तो हार्मोनिक सिद्ध करना है, प्रंसवादी फलन सिद्ध करना है। फिर उसके बाद में प्रत्येक स्थिति में उसका प्रंसवादी संयुग्मी हार्मोनिक कॉन्जुगेट अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो आपने परिभाषा पढ़ी थी प्रंसवादी फलन की। क्या परिभाषा होती है कि कोई फलन f, कोई फलन u प्रंसवादी फलन कहलाता है। उसमें दो कंडीशन विद्यमान हो, एक तो u क्या करे, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे, और दूसरा u के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज क्या हो, सतत हो। उसके पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। तब अपन ux, y को क्या कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आपको देखो इसमें एक तो आपको पहले प्रंसवादी फलन सिद्ध करना है, तो पहले तो लाप्लास समीकरण संतुष्ट करानी है, फिर उसके बाद में हार्मोनिक कॉन्जुगेट ज्ञात करना है। तो देखो दो क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ux, y इक्वल टू e की पावर माइनस x साइन y माइनस y कोस y, और दूसरा दे रखा है ux y इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो अपन देखो इसको करते हैं आगे। साथ साथ में नोट्स बना लिया करो, जिससे कि फिर वापस रिवीजन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ux, y इक्वल टू अपने को दे रखा है e की पावर माइनस x साइन y माइनस y कोस y। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन अपन बाद में लिख देंगे।
तो देखो सबसे पहले आपको वही u को आपको क्या दिखाना है, हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है। u को क्या दिखाना है, परस्वादी फलन, हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन सिद्ध करने के लिए अपने को लाप्लास समीकरण संतुष्ट करानी होती है। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0। तो ये अपने को निकालना है सबसे पहले, और फिर अपन जो आंशिक अवकलज सतत होते हैं वो अपन बता देंगे डायरेक्ट लैंग्वेज से। तो सबसे पहले आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, और इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो और फिर उसका दोबारा आंशिक अवकलन करो। तो सबसे पहले एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं इसका। एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो देखो क्या अवकलन आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो देखो ये दो फंक्शन आपके, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। पहले दो फंक्शन दे रखा है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरे को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अपन, देखो डिफरेंशिएशन, चूंकि अपने को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का, फर्स्ट छोड़कर सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसे करते हैं ना, फर्स्ट छोड़कर सेकेंड का डिफरेंशिएशन और सेकेंड छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो देखो e की पावर माइनस एक्स, इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो यहां से देखो x साइन y का क्या हो जाएगा, अपने को x के सापेक्ष करना है, तो साइन y तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और x का क्या हो जाएगा 1, तो साइन y माइनस ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है और इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस x साइन y को छोड़ दिया, x साइन y माइनस y कोस y को छोड़ दिया, और e की पावर माइनस x का क्या होगा माइनस e की पावर माइनस x, माइनस e की पावर माइनस x, यही तो होता है। देखो e की पावर माइनस x का क्या होगा, e की पावर माइनस x ही होगा, और माइनस x का दोबारा करेंगे तो -1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा साइन y माइनस x साइन y, और ये हो जाएगा प्लस कोस y, ये हो जाएगी समीकरण संख्या 1 मान सकते हो या ऐसे छोड़ सकते हो। तो देखो e की पावर माइनस एक्स दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ से e की पावर माइनस एक्स बाहर आ गया, यहाँ बचा साइन y और यहाँ पर बचा माइनस है, तो ये तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन y और ये हो जाएगा प्लस y कोस y। अब को क्या करो, अब इसी का y के सापेक्ष, तो इसको समीकरण 1 दे सकते हो, देना चाहो तो देखो समीकरण 1 का यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1। अब या पहले ऐसे करो कि इसका या तो y के सापेक्ष निकाल लो, या इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जिससे अपने पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू आ जाएगा। फिर अपन इसका y के सापेक्ष एक बार और एक बार ही दोबारा वापस y के सापेक्ष, ठीक है। तो देखो दोबारा करो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, तो वही देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, इसका क्या हो जाएगा साइन y का 0 माइनस x साइन y का इस वाले पद का क्या होगा बताओ, साइन y बचेगा ना, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का क्या हो जाएगा 1 और साइन y कांस्टेंट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस साइन y माइनस x साइन y प्लस y कोस y, और इसका क्या हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, माइनस e की पावर माइनस x। दोनों में e की पावर माइनस x कॉमन, यहाँ से अपने पास क्या आ गया माइनस साइन y, और यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन y, क्योंकि देखो बाहर माइनस है ना, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस x साइन y, और वो हो जाएगा आपके पास माइनस का कोस y। तो यहाँ से लास्ट रिजल्ट आ जाएगा e की पावर माइनस x माइनस 2 साइन y प्लस x साइन y माइनस y कोस y, और लास्ट में क्या लिखेंगे इसका
लास्ट रिजल्ट क्या आएगा इसका, देखो लास्ट रिजल्ट अपने पास आ जाएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2e⁻x साइन वाई, -2e⁻x साइन वाई। यहां से क्या हो जाएगा, +x e⁻x साइन वाई, और इसका क्या हो जाएगा अपने पास, -y e⁻x कोस वाई। इसको दे सकते हो समीकरण संख्या 2। ठीक है, तो लास्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास, -2e⁻x साइन वाई प्लस x e⁻x साइन वाई माइनस e⁻x माइनस कोस वाई। ठीक है, अब अपन इसका क्या करेंगे, y के सापेक्ष एक बार आंशिक अवकलन और एक बार फिर वापस दोबारा y के सापेक्ष करेंगे, तो 2 बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, पुनः देखो ऐसे कर देंगे, इसका इस समीकरण को यहाँ लिख देते हैं। देखो ये समीकरण थी ना अपने पास, u बराबर e⁻x साइन वाई माइनस वाई कोस वाई। इसका ही अपन क्या कर रहे हैं, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो ऐसे लिखेंगे, पुनः समीकरण 1 का x के सापेक्ष, सॉरी x के सापेक्ष नहीं, अब की बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, क्योंकि अपने को लाप्लास समीकरण संतुष्ट करानी है ना, इसलिए del2u/del x2 निकाल रहे हैं और del2u/del y2 निकाल रहे हैं आंशिक अवकलन करने पर। करो देखो, del u/del y निकालना है, करो उसका अवकलन। देखो इसमें क्या हो जाएगा, e⁻x, ये तो क्या आपका कांस्टेंट टर्म है, क्यों, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये तो x का तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, इसी का अवकलन होगा। तो देखो e⁻x उसका क्या हो जाएगा, x इंटू साइन वाई। तो x इंटू साइन वाई में कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ, x कांस्टेंट टर्म है, और साइन वाई का क्या हो जाएगा, कोस वाई। तो ये हो जाएगा आपके पास x कोस वाई। ठीक है, फिर इस वाले पद का क्या होएगा बताओ, ये दोनों पद y के हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड से, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, कोस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन वाई, और कोस वाई का क्या हो जाएगा, कोस वाई तो ऐसे का ऐसे लिख देंगे, और वाई का क्या हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा। तो लास्ट रिजल्ट लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे इसका, del u/del x, del u/del y क्या लिखेंगे, e⁻x x कोस वाई माइनस माइनस प्लस y साइन वाई माइनस कोस वाई, ये आपका हो जाएगा del u/del y। एक बार देखो चेक कर लेते हैं सही है क्या अपना, एक बार किताब में चेक कर लेते हैं, है ना, फिर मान लो गलत हो आगे, फिर e⁻x x कोस वाई प्लस y साइन वाई माइनस कोस वाई, सही है यहाँ तक। अब देखो y के सापेक्ष दोबारा करते हैं, del2u/del y2। तो देखो वही फर्स्ट कांस्टेंट टर्म ही है, और ये तो बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, इसका क्या हो जाएगा, -x साइन वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड से हो जाएगा, फर्स्ट ऐसा कैसा, साइन वाई का क्या हो जाएगा, कोस वाई, और साइन वाई ऐसा कैसा साइन, और वाई का क्या हो जाएगा 1, माइनस कोस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, और माइनस ऑलरेडी पहले से है। तो e⁻x इक्वल टू क्या हो गया, x साइन वाई प्लस y कोस वाई और 2 साइन वाई। इसके अनुसार ये एडजस्ट करते हैं। देखो पहला पद क्या है, e⁻x साइन वाई का पद है, तो देखो इसको गुणा करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2e⁻x साइन वाई। फिर आगे वाला पद क्या है, इसके साथ है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास -x e⁻x
साइन वाई, और ये क्या हो जाएगा आपके पास वाई ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई। ये हो गई समीकरण संख्या 3, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। ये डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू आ गया, और ये था अपने पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू था। अब देखो इनको जोड़ो। अब देखो जोड़ने से आप डायरेक्ट देख सकते हो समीकरण 2 और 3 से, ये माइनस का 2 ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई, ये प्लस का तो कैंसिल आउट, जोड़ेंगे ना, और एक्स ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई, ये प्लस का और ये माइनस का, और ये पद माइनस का और ये पद प्लस का, तो जीरो आ जाएगा ना। और लिख भी सकते हो कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस जीरो। एग्जाम में क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव है ना, इसलिए सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, इनको लिख के दिखाया जाता है। ऐसे दिखा भी सकते हो, डायरेक्ट भी बता सकते हो कि समीकरण 2 व 3 से, या ऐसे कर सकते हो कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू पद लिख लो पहले, माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस वाई ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, ये सारे पद कट के जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इसका मीनिंग हुआ कि यू क्या करेगा, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से लिख देंगे यू लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। अब देखो आपको दूसरी बात ये बतानी होती है कि u के जो प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज होते हैं वो सतत होने चाहिए। तो अब देखो u के जो प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज है, ये डेल टू अपॉन डेल एक्स टू और डेल टू अपॉन डेल वाई टू। तो देखो इनमें कौन कौन से टर्म्स आपके, एक तो चरघातांकी फलन है और एक क्या है, त्रिकोणमिति फलन है। तो ये चरघातांकी फलन और त्रिकोणमिति फलन हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो यहां से लिख देंगे तथा u के द्वितीय कोटि की आंशिक अवकलज चरघातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, त्रिकोणमिति फलन का गुण है। जो कि सर्वत्र एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, अतः u हार्मोनिक फंक्शन है। u क्या है, रसवादी फलन है, u है वो हार्मोनिक फंक्शन हो गया। अब यहां से तो अपन ने क्या निकाल लिया कि हार्मोनिक फंक्शन सिद्ध कर दिया। अब इसका अपने को क्या निकालना है, कॉन्जुगेट, सेकंड पार्ट निकालना है। तो कॉन्जुगेट में आपको बताया था डेल यू अपॉन डेल एक्स को लेकर चलना होता है, ये लिख लो इतना। अब देख तो सेकंड पार्ट करते हैं। अब अपने को सेकंड पार्ट करना है। माना u का परस्वादी संयुग्मी क्या है, vx, y है। vx, y है। अब अपने को देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा ना कि डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है इसका। तो एक बार मैं इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख लेता हूं। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आया था इसका, ये आया था ना e की पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस, आप अपनी कॉपी से लिख सकते हो इसको डायरेक्ट, एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस वाई
वाई कोस वाई। यही था ना। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रंसवादी संयुग्म में कैसे निकालते हैं, वी एक्स कॉमा वाई कैसे निकालते हैं। सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स को लेकर चलना होता है। फिर अपन को क्या करना है, कॉची रीमान समीकरण का यूज करना है। तो कॉची रीमान का प्रयोग करो। कॉची रीमान समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये आपकी क्या होती है, कॉची रीमान इक्वेशन होती है, कॉची रीमान समीकरण होती है। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे, डेल वी अपॉन डेल वाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो चाहे, माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स साइन वाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस वाई ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई। ठीक है, यहां तक हो गया, समझ में आ गया। यहां तक कॉची रीमान समीकरण का प्रयोग कर दिया। अब x को अचर मानकर, x को कांस्टेंट मानकर y के सापेक्ष क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहां लिखेंगे x को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन करने पर y के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो करो। यहां पे मिलेगा v, यहाँ पे अपने को देखो y के सापेक्ष समाकलन करना है। तो y के सापेक्ष सबसे पहले तो ये देखो कि जो कोस y होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये छोटे छोटे बेसिक है। कोस y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन y, और साइन y का क्या होता है, साइन x मान लो या साइन y मान लो, एक ही बात, x मान लो। साइन x का क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा। जबकि कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस x होता है। भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, अपोजिट प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे यदि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस x हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का साइन हट जाएगा, और ये यहाँ पे इंटीग्रेशन कोस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x। ठीक है, तो देखो अब इस वाले पद में देखो, पहले इस वाले पद में आपको देखना है x को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन करना है। तो ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट रहेगा, और साइन y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का कोस y। तो ये हो जाएगा e की पावर x कोस y। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इस वाले पद में देखो अपने करना है y के सापेक्ष समाकलन। तो ये दोनों पद तो क्या रह जाएंगे, कांस्टेंट, और साइन y का क्या हो जाएगा, कोस y, प्लस e की पावर माइनस एक्स कोस y, माइनस माइनस प्लस प्लस। अब अपने को करना है वापस y के सापेक्ष समाकलन करना है। तो e की पावर माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो e की पावर माइनस एक्स को तो अपन लिख लेते हैं बाहर, लिख लिया बाहर। अब बताओ y इंटू कोस y है, तो आइलेट के रूल क्या कहता है, आइलेट का रूल पढ़ा है आपने। तो यहां देखो आइलेट का रूल लिख देता हूं। आई का मीनिंग क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथम। ए का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक। और टी का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। और ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। ये होता है आइलेट का रूल। क्या कहता है, समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है आइलेट का, फर्स्ट इंटू सेकेंड से, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। यही होता है ना आइलेट। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ए का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो फंक्शन पहले आएगा उसको फर्स्ट देंगे और जो फंक्शन बाद में आएगा उसको सेकंड नाम देंगे।
फर्स्ट इंटू सेकंड से इंटीग्रेशन क्या होता है, पहला ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और टोटल का फिर इंटीग्रेशन, ये होता है। तो देखो अब y इंटू ई की बार एक्स है ना, ये तो ई की बार माइनस एक्स तो अपने बाहर लिख दिया। अब बताओ फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे होगा, तो फर्स्ट पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री आएगा, एल्जेब्रिक पहले आएगा, तो फर्स्ट तो इसको नाम दे देंगे और सेकंड इसको नाम दे देंगे। तो फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, y के सापेक्ष करना है ध्यान रखना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा अपने पास, ये अपना ब्रैकेट रूट ऑफ। देखो यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार वापस बता देता हूँ, ये 11th 12th की चीजें, ये इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि आइलेट में आई तो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और कोस एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, कोस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ये अपन इंटीग्रेशन करें। अब देखो इसके बाद में आगे यहां से क्या हो जाएगा, v बराबर वी एक्स कोमा वाई बराबर माइनस ए की पावर माइनस एक्स कोस वाई प्लस एक्स ए की पावर माइनस एक्स कोस वाई, फिर प्लस ए की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई कोस वाई का क्या होता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, वहां पे लिखा हुआ है साइन एक्स, तो वाई इंटू कोस वाई, सॉरी कोस का तो अपने को करना ही है ना, वाई इंटू साइन वाई। ठीक है, फिर आगे y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और cos y का क्या हो जाएगा sin y, तो माइनस 1 इंटू साइन वाई और dy, यही होगा ना। फिर sin y का और करो दोबारा, माइनस ए की पावर माइनस एक्स कोस वाई प्लस एक्स ए की पावर माइनस एक्स कोस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स, तो y e की पावर माइनस एक्स साइन वाई। और अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस का कोस एक्स, और माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा प्लस ए की पावर माइनस एक्स कोस वाई। तो यहाँ पे देखो माइनस ए की पावर माइनस एक्स कोस वाई और ए की पावर माइनस कोस एक्स वाई, यहाँ पे प्लस जी एक्स और आ जाएगा ना, प्लस जी एक्स जी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई प्लस वाई ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस जी डैश सॉरी जी एक्स वी एक्स वाई, ये अपना आ गया ए, मान लो इक्वेशन, पता नहीं अब कितने नंबर इक्वेशन दे दी, ए मान लिया। ठीक है, इतना आना चाहिए। अब अपने पास क्या करना है, वापस इसके आगे डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो देखो बस इसमें अपने को क्या करना है, जी एक्स की वैल्यू निकालनी है और वो निकाल के रखनी है। तो देखो इतना सही है क्या अपना, माइनस ए की पावर माइनस एक्स कोस वाई यहां तक सही है अपना। अब देखो एक्स के सापेक्ष समीकरण ए का एक्स के सापेक्ष अंश के अवकलन करने पर करो, करो इसका अवकलन, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो इसका। तो देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे इसका, इन दोनों पदों का होगा कोस वाई तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो करो, तो एक्स को छोड़ दिया, इसका क्या हो जाएगा माइनस
एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया और एक्स का क्या हो जाएगा 1। इसमें क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष करना है तो ये हो जाएगा अपने पास इस वाले पद का होगा सिर्फ भाई वाई साइन वाई तो कांस्टेंट है, ए की पावर माइनस एक्स क्या होता है माइनस ए की पावर माइनस एक्स और इसका क्या हो जाएगा जी डैश एक्स। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स ए की पावर माइनस एक्स कोस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स कोस वाई माइनस वाई ए की पावर माइनस साइन एक्स ए की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस जी डैश एक्स। ये हो जाएगा अपने पास डेल वी अपॉन डेल एक्स। वापस फिर कौशी रीमान समीकरण प्रयोग करो। कौशी रीमान समीकरण क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पे लिखेंगे माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई लिख दो। माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई लिख दो। माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स कोस वाई प्लस माइनस ज्यादातर देखो जी एक्स का जी डैश एक्स का मान 0 ही आता है। ज्यादा रेयर केस में क्या आता है, रेयर केस में नहीं, ज्यादातर मोस्ट जो केसेस होते हैं उसमें जी डैश एक्स का मान 0 ही आता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि 0 कैसे आए, 0 आएगा ही नहीं आएगा वो देखना है। 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब थोड़ा गलत आपका क्वेश्चन, अदरवाइज ज्यादातर केस में 0 ही आता है। अब देखो डेल यू अपॉन डेल वाई का मान निकालना पड़ेगा आपको। अब डेल यू अपॉन डेल वाई आप तो पीछे से देख सकते हो, अब देखो मेरे को भी देखना पड़ेगा पीछे से, किस बुक से देखना पड़ेगा। डेल यू अपॉन डेल वाई का मान क्या आया था बताओ, डेल यू अपॉन डेल वाई का मान आया था अपने पास माइनस ए की पावर माइनस एक्स एक्स कोस वाई प्लस वाई साइन वाई माइनस कोस वाई। ये मान आना चाहिए, ये था क्या, एक बार चेक कर लेना आप। माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स कोस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स कोस वाई माइनस वाई ए की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस जी डैश एक्स। अब देखो माइनस ए की पावर माइनस एक्स एक्स कोस वाई, ये वाला पद इस वाले पद से कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है ना। ये हो जाएगा माइनस ए की पावर माइनस एक्स वाई साइन वाई, ये भी कट जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का ए की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जी डैश एक्स का मान 0। ये मिटाते हैं लेकिन इससे पहले इसको लिखते हैं कहीं पे, ये यहाँ पे लिख लेते हैं वी एक्स वाई इक्वल टू एक्स ए की पावर माइनस एक्स कोस वाई, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बच गया, सारे कैंसिल आउट हो गए, ये पद ये वाले पद इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जी डैश एक्स बराबर क्या आ गया 0, तो यहाँ से जी एक्स बराबर क्या आ गया c, इंटीग्रेशन कर दिया ना। तब समीकरण ए से वी एक्स वाई इक्वल टू एक्स ए की पावर माइनस एक्स कोस वाई प्लस वाई ए की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, जिसको अवकलन अच्छे से आता है अवकलन समाकलन वो आराम से कर सकता था इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन था ना। ये स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। अब देखो आगे दूसरा पार्ट करते हैं इसका बी। बी पोर्शन, बी क्या था अपने पास, बी क्या था यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी अपने को क्या निकालना था
पहले लाप्लास समीकरण संतुष्ट करानी है और उसके बाद में क्या कराना है, वी एक्स कॉमा वाई निकालना है। तो देखो वही प्रोसेस, पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर करो, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो अवकलन होता है इसका। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का दोबारा करेंगे एक्स के सापेक्ष में, तो क्या मिलेगा अपने को, 2x मिलेगा, सिर्फ 2x मिलेगा और वाई स्क्वायर का क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने को मिल जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो मान बाद में लास्ट में काम आते हैं, इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू निकालते हैं। दोबारा करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो देखो नीचे वाले का होल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का कैसे करते हैं अवकलन, फर्स्ट फंक्शन अपॉन में सेकंड फंक्शन, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऐसा का ऐसा और ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन एक्स के सापेक्ष करना है, तो 1 माइनस एक्स इंटू नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा अपने पास 2x। यहाँ पे मिल जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपना आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसी समीकरण 1 का अपन y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। अब समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो देखो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे और डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू निकालेंगे। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का दोबारा करेंगे वाई के सापेक्ष, तो क्या मिलेगा 2y। तो यहाँ से हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल वाई। वही दोबारा अवकलन करो y के सापेक्ष, नीचे वाले का होल स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई का मान क्या आ गया अपने पास, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू का मान क्या आएगा वो निकाल रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा, y के सापेक्ष इसका 1 माइनस वाई इंटू इसका क्या हो जाएगा 2y, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चारों मान अपने पास आ गए। अब अपने को डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू को जोड़ना है, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब अपन कहेंगे यू क्या कर रहा है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो देखो अब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, तो जोड़ो, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एलसीएम लोगे, देखो ये तो छोटे बच्चों की तरह जुड़ रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, लेकिन आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव करके आना है, तो डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास 0। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि u क्या कर रहा है, लाप्लास समीकरण को
संतुष्ट करता है। यू लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। ठीक है, अब अपने को दिखाना है कि यू के जो प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज है वो सतत है। तो देखो प्रथम दो कोटि के जो आंशिक अवकलन है वो देखो कैसे है, सतत है ना। कैसे, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है या रेशनल फंक्शन बोल सकते हो आप। ये रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, सदैव सतत होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि यहां से लिख सकते हो आप डायरेक्ट बहुपद फलन है ना। चूंकि u तथा इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज बहुपद फलन है। अवकलज बहुपद फलन है जो कि सर्वत्र सतत होते हैं। अतः ux, y हार्मोनिक फंक्शन है, रंसवादी फलन है। ठीक है, u के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। तो अतः ux, y क्या हो जाएगा, आपका हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सेकंड पार्ट निकालेंगे इसका, vx, y निकालेंगे। तो देखो सेकंड पार्ट, समझ में आ रहा है ना। देखो सेकंड पार्ट है ना, उसको आपको मैंने कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन करवा दिए। तीसरा क्वेश्चन ऐसा ही है। तीसरे क्वेश्चन में आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि अपन कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो देखो अब इस वाले में क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। माना रंसवादी फलन u का संयुग्मी v है, v। ठीक है, तो अब अपने को किसको लेकर चलना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स को। और डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आपने, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, कॉची-रीमान समीकरण का प्रयोग करना है। तो कॉची-रीमान समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई के, इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब एक्स को अचर मानना है और वाई के सापेक्ष समाकलन करना है। एक्स को अचर मानते हुए, एक्स को अचर मानकर वाई के सापेक्ष वाई के सापेक्ष समाकलन करने पर, वाई के सापेक्ष समाकलन करने पर, करो समाकलन। इसका क्या समाकलन हो जाएगा, वी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, देखो अब देखो अक्स, ये ऐसे लिख सकते हो इसको आप, देखो v इक्वल टू, अक्स तो बाहर हो जाएगा भाई, कांस्टेंट है ना अक्स, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। करो देखो, अब देखो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x तो इसमें कांस्टेंट है, ध्यान रखना अपन x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x इसमें कांस्टेंट है। तो एक फॉर्मूला है समाकलन में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही तो है ना। क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। तो देखो एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये वाला टर्म्स तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, और ये वाला टर्म्स क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, तो देखो x इंटू 1 अपॉन ए के स्थान पर क्या है यहाँ पे x, tan इनवर्स x अपॉन x मतलब वेरिएबल y अपॉन, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है x, और वहां पे क्या था, e था, प्लस में gx।
तो यहाँ से v कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से अपना v हो जाएगा यहाँ से v हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो इसको सिर्फ v लिख सकते हो, जैसे कि अपन वहां पे vx लास्ट में vx को वहां लिख देंगे। अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर करो डेल वी अपॉन डेल एक्स। टेन इनवर्स y अपॉन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। यहाँ पे लिख सकते हो आप डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो करो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या होगा, वाई अपॉन एक्स का दोबारा करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस एक का क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा जी डैश एक्स। यही अपना आंसर हो रहा था ना, अपने को सिर्फ जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गई समीकरण संख्या 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना सॉल्यूशन, माइनस वाई, इसको ऊपर भेजेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या मिला अपने को, डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी डैश एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, ये हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, कौशी-रीमान समीकरण का प्रयोग करना है। कौशी-रीमान समीकरण क्या कहती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पर क्या लिखोगे आप, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इसके स्थान पर लिख दो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी डैश एक्स। तो यहाँ से देखो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या अपने पास, ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, देखो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो ये माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी डैश एक्स। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो यहाँ से जी डैश एक्स बराबर क्या आ गया 0, तो यहाँ से जी एक्स बराबर क्या आ गया सी, और ये अपने को जी एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। अब यहाँ पे रख देंगे तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या रख दो जी एक्स की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आंसर हो जाएगा v बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो देखो ये अपना यहाँ टॉपिक वंशवादी फलन का कंप्लीट हो गया। अब आगे अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे मिलने थॉमसन रचना विधि, तो यहाँ से अपन उसको मेथड को देख लेते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल अगले लेक्चर में करेंगे। तो देखो आगे लिखते हैं मिलने थॉमसन विधि। देखो मिलने थॉमसन रचना विधि,
देखो लिखो, मिलने थॉमसन रचना विधि। मिलने थॉमसन रचना विधि, इंग्लिश में थॉमसन लिख रखा है और हिंदी में थॉमसन लिख रखा है। तो अपने एग्जाम में एक बार इसको पूछा हुआ है, मिलने थॉमसन रचना विधि का वर्णन कीजिए। मिलने थॉमसन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। ये आपका मिलने थॉमसन रचना विधि। अब देखो मिलने थॉमसन रचना विधि पहले अपन लिख लेते हैं, फिर इसका यूज बताएंगे कि भी इसका यूज किस में करते हैं अपन। तो देखो मिलने थॉमसन रचना विधि एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसके विधि का वर्णन कीजिए। तो देखो क्या होता है इसका, इसमें क्या होता है, मान लेते हैं, माना यू एक्स कोमा वाई दिया हुआ है, यू एक्स कोमा वाई क्या है, दिया है, यू एक्स कोमा वाई क्या है, दिया है, ठीक है। इसमें मान लिया, माना यू एक्स कोमा वाई दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करो, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करो और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो। दो चीजें निकालो, पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो। डेल यू अपॉन डेल एक्स, मान लो आपके पास एक फंक्शन आ गया जो एक्स वाई का है, उसको अपन ने नाम दे दिया फाई एक्स वाई और इसको नाम दे दिया साई एक्स वाई, साई एक्स वाई, ठीक है। फिर क्या करो, एक्स की जगह तो क्या रखो, जेड रख दो और वाई की जगह क्या रख दो, जीरो रख दो। एक्स की जगह तो क्या रखना है, जेड रखना है और वाई की जगह क्या रखना है, जीरो। आप फिर उसका मान निकालो, फाइव जेड कोमा जीरो, और इसी प्रकार क्या निकालो, साइन जेड कोमा जीरो निकालो। ये भी निकाल लिया। तब एफ जेड का मान क्या होता है, तब एफ जेड निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन फाइव जेड कोमा जीरो प्लस माइनस आयोटा साइन जेड कोमा जीरो इंटू डी जेड, ये सूत्र होता है, ठीक है, इंटू डी जेड। तो देखो सबसे पहले आपको मान लो u दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है, यू एक्स कोमा वाई दिया हुआ है, तो आपने क्या निकाला, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला और डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला। डेल यू अपॉन डेल एक्स है, उसको नाम दे दिया फाई एक्स कोमा वाई और उसको नाम दे दिया साई एक्स कोमा वाई। फिर आपको क्या निकालना है, फाई एक्स की जगह तो जेड रखना है और वाई की जगह क्या रखना है, जीरो रखना है। फाई जेड कोमा जीरो का मान निकाल लिया और साइन जेड कोमा जीरो का मान निकाल लिया। तब एफ जेड का मान क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फाइव जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साइन जेड कोमा जीरो इंटू इंटू क्या, ये इसका जेड के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। अब मान लो वी एक्स कोमा वाई दिया हो तथा माना वी एक्स कोमा वाई दिया हुआ हो, जैसे मान लो, तब क्या करना है आपको, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना है। तब क्या निकालना है, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना है और डेल वी अपॉन डेल वाई निकालना है। तो इसको नाम दे दिया अपने, मान लो जी एक्स कोमा वाई और इसको नाम दे दिया एच एक्स कोमा वाई। तब एफ जेड क्या हो जाएगा अपने पास, तब एफ जेड हो जाएगा अपने पास जी, इसको नाम दे दिया ना अपन। अब देखो इसके आगे ये एफ जेड, पहले एफ जेड से पहले अपन ये क्या करेंगे, एक्स की जगह तो क्या रखेंगे, जेड रखेंगे और वाई की जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे और यहाँ पे एच जेड कोमा जीरो, इनका मान निकालेंगे। फिर एफ जेड निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, एफ जेड इक्वल टू जी जेड कोमा जीरो प्लस आयोटा एच जेड कोमा जीरो इंटू डी जेड। इसका अपन को क्या करना है, जेड के सापेक्ष इंटीग्रेशन निकालना है, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखो मिलने थॉमसन रचना विधि में इसको देखो एच एक्स कोमा वाई नाम देंगे, जी एक्स कोमा वाई नहीं, इसको देंगे जी एक्स कोमा वाई। तो ये निकालना अपने को सूत्र है, एच जेड कोमा जीरो और जी जेड कोमा जीरो, इसको एच नाम देंगे और इसको जी नाम देंगे और फिर एच जेड कोमा जीरो निकालेंगे और जी जेड कोमा जीरो निकालेंगे, एफ जेड का फॉर्मूला। अब देखो, अब समझो इसको क्या है मिलने थॉमसन रचना विधि। मिलने थॉमसन रचना विधि क्या कहती है, तो जैसे अपने पास मान लो u दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यू एक्स कोमा वाई दिया हुआ है।
ठीक है। ux, y से आप पहले क्या फाइंड करते थे, vx, y निकाल देते, प्रंसवादी संयुग्मी निकाल देते ना कि vx, y, और फिर अपन क्या यहां से ज्ञात करेंगे, fz ज्ञात करेंगे। और इस वाली विधि में क्या कहती है कि ux, y दिया होगा तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, fz निकाल सकते हो। देखो एक बार वापस सुनो, मिलने थॉमसन रचना विधि में क्या होगा कि आपको मान लो u दिया हुआ है, ux, y दिया हुआ है, तब आपको क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है और डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल दिया, उसका नाम दे दिया फाई एक्स, वाई, और उसका नाम दे दिया साई एक्स, वाई। फिर आपको क्या करना है, फाई एक्स की जगह जेड रखना है और वाई की जगह जीरो निकालना है और उसका मान निकालना है, फाई जेड कोमा जीरो और उसमें साई जेड कोमा जीरो निकालो। तब एफ जेड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मिलने थॉमसन रचना विधि से, फाई जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साइन जेड कोमा जीरो, और जेड के सापेक्ष कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है। फिर इसी प्रकार मान लो आपको u की जगह v दिया हुआ हो, vx, y दिया हुआ है, तब आपको क्या करना है, डेल v अपॉन डेल x निकालना है, और यहां से डेल v अपॉन डेल x को कोई भी फंक्शन आ गया उसको नाम दे दिया hx, y, और y के सापेक्ष अवकलन किया, आंशिक अवकलन, तब अपने पास आ गया मान लो एक फंक्शन gx, y। इसमें फिर h z, जीरो निकाल लिया और g z, जीरो निकाल लिया। तब एफ जेड का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, जी जेड, जीरो प्लस आयोटा एच जेड, जीरो और डी जेड के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। अब जो इस मिलने थॉमसन रचना विधि है, मिलने थॉमसन जो रचना विधि है उसका यूटिलाइज क्या है, उपयोग क्या है, इसका उपयोग ये है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये विधि है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इससे कम से कम आपको मैं 3 से 4 एग्जाम्पल कराऊंगा इसके। तो देखो जैसे मान लो पहले अपन क्या करेंगे, अपन के पास दो टाइप के सवाल है, कितने टाइप के सवाल है, दो टाइप के सवाल है, टाइप 2। एक टाइप 1 में तो क्या आपके पास ux, y दिया होगा और आपको क्या निकालना है, सबसे पहले प्रंसवादी संयुग्मी, जो अपन ने क्वेश्चन देखा था ना प्रंसवादी संयुग्मी का, अभी निकाले थे, तीन क्वेश्चन निकाले थे ना, प्रंसवादी संयुग्मी हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाले थे। ठीक है। फिर vx, y निकालने के बाद में क्या करना है, आपको यहाँ से fz निकालना है, और fz का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है ux, y प्लस आयोटा vx, y। जो भी अपने पास ux, y होता है और vx, y निकालता है, इन दोनों को जोड़कर अपन किसका मान निकालते हैं, fz मान निकालते हैं। ठीक है। ये तो होता है फर्स्ट टाइप। ठीक है। और ये जो सेकंड टाइप है जिसमें मिलने थॉमसन विधि क्या कहती है, मिलने थॉमसन विधि क्या कहती है कि यदि आपको ux, y दिया हुआ हो तब आप यहां से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, fz निकाल सकते हो, और यदि आपको vx, y दिया हुआ है तब भी यहां से भी आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, fz निकाल सकते हो। किस विधि से, मिलने थॉमसन रचना विधि से। तो देखो एक बार वापस सुनो कि यदि मान लो आपको ux, y दिया हुआ है तो आपको पहले क्या पूछेगा कि आप पहले प्रंसवादी संयुग्मी निकालो। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा उसको भी आप समझो यहाँ पे, कि आपको ये देंगे कि माना ux, y दिया हुआ है, आपको ux, y अपन ने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या दिया था, ux, y दिया था और आपको बोला था कि प्रंसवादी संयुग्मी ज्ञात करो। ठीक है। ये तो हो गए यहाँ तक का सवाल, भाई यहाँ तक पूछा था। अब जो आगे सवाल आएगा आपके उसमें क्या पूछेंगे कि u दे देंगे, कहेंगे कि प्रंसवादी संयुग्मी निकालो, और प्रंसवादी संयुग्मी निकालने के बाद में आपको fz ज्ञात करना है। तब आपको क्या करना है एग्जाम में, तब आपको पहले ux, y जो दिया होगा उसका आपको पहले प्रंसवादी संयुग्मी निकालना पड़ेगा vx, y, फिर उसके बाद में आपको fz निकालेगा। fz कैसे निकलेगा, ux, y और आयोटा vx, y इन दोनों वाले पार्ट को जोड़ दो और जोड़ने के बाद में जो पार्ट निकल के आएगा fz वो आपका fz कहलाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे आता है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनता है, आपको ये बोलेंगे कि ux, y दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसके संगत fz ज्ञात करो। डायरेक्ट यदि fz आपको पूछे तब आपको इस विधि का प्रयोग करना है। डायरेक्ट यदि fz आपको पूछे तब आपको मिलने थॉमसन रचना विधि का प्रयोग करना है। और यदि आपको ये बोले कि u दिया हुआ है और आपको बोले कि पहले आप प्रंसवादी संयुग्मी निकालो और उसके बाद में fz निकालो, तब आपको इस मेथड का प्रयोग करना है। इसके कम से कम 2 क्वेश्चन इसके करेंगे और 2 क्वेश्चन इसके करेंगे, एक डायरेक्ट भी निकालेंगे और एक अपन इस तरीके से भी निकालेंगे। ठीक है। तो देखो वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं, मिलने थॉमसन रचना विधि क्या है और क्या यूटिलाइज है। जो मिलने थॉमसन रचना विधि कहती है वो कहती है कि यदि आपके पास u दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट fz निकाल सकते हो, और यदि आपके पास v दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट fz निकाल सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके 2 टाइप के बनते हैं।
आपको सबसे पहले u दिया हुआ आएगा और आपको बोलेंगे कि पहले आप इसका क्या निकालो, प्रेंसवादी संयुग्मी निकालो, और उसके संगत क्या फिर आप क्या निकालो, एफजेड निकालो। तब आपको इस मेथड का प्रयोग करना है। लेकिन जब आपको ये बोले कि ux, y आपको दिया हुआ है और आपको बोले कि एफजेड ज्ञात करो, तब आप मिलने थॉमसन रचना विधि का प्रयोग। ये जो मिलने थॉमसन रचना विधि है ये ज्यादा इजी होती है इसकी बजाय, लेकिन यदि आपको एग्जाम में जिस प्रकार से पूछेगा उस प्रकार से आपको रिप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होते हैं। तो सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ता है, तो लिखना पड़ता है। जब मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर मान लो इसका प्रेसवादी संयुग्मी निकलवाएगा और 2 नंबर आपका एफजेड, तब तो फिर आपको ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो ये मिलने थॉमसन रचना विधि है। मिलने थॉमसन रचना विधि का ये प्रयोग होता है कि यदि आपको ux, y दिया होगा तो आप उससे डायरेक्ट एफजेड निकाल सकते हो, और यदि vx, y दिया होगा तो आप यहां से डायरेक्ट एफजेड निकाल सकते हो। समझ में आ गया? यहां तक कि भी 2 टाइप के कौन कौन से सवाल बनते हैं। अब देखो जो अपनी मिलने थॉमसन रचना विधि है उसको एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, जिससे कि आपके अगले लेक्चर में जब अपन इनके क्वेश्चन करेंगे ना, इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन यहां से करेंगे, और वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो देखो, तो जो मिलने थॉमसन रचना विधि है वो क्या कहती है, मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। सबसे पहले मान लो आपको ux, y क्या होगा, दिया हुआ आएगा, या तो u देगा या आपको v देगा, या तो u देगा या आपको क्या देगा, v देगा। ये जो मेथड है वो तो आपके साथ साथ में क्वेश्चन करोगे तो आपके अच्छे से अपने आप याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, डेल u अपॉन डेल x निकालो और डेल u अपॉन डेल y निकालो। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, फाई x, y, और इसका नाम मैंने दे दिया साई x, y। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको x की जगह तो क्या रखना है, z रखना है, और y की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, और मान निकालना है। इसमें भी साई की जगह क्या, x की जगह तो क्या रखो z, और y की जगह रखो 0, और इसका मान निकालो। तब एफ का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, फाई z, 0 माइनस आयोटा साइन z, 0 इंटू डी जेड। ये तो हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। इसमें आपको क्या देंगे कि सबसे पहले आपको v दिया हुआ आएगा, आपको डेल v अपॉन डेल x निकालना है, और इसको डेल v अपॉन डेल y। डेल v अपॉन डेल x को आप मान दे देंगे h x, y, और इसको नाम दे देंगे आपके gx y। फिर आपको क्या निकालना है, x की जगह z रखना है और y की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, और यहाँ पे भी x की जगह z रखना है और y की जगह 0 रखना है। तब एफ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, g z, 0 माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे तो माइनस होगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे फंक्शन ऐसे लिए जाएंगे, फाई z, 0 और आयोटा, इन दोनों के बीच में माइनस, और उसमें क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन पहले लिया जाएगा और ये फंक्शन बाद में लिया जाएगा, और इसमें बीच में आएगा प्लस। ये है ना, और प्लस सी तो कांस्टेंट लग जाएगा, प्लस सी तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। तो देखो ये समझ में आ गया। इसमें देखो फाई z, 0 और आयोटा साइन जो z, 0 होगा उसको आयोटा से जोड़ देंगे, और इन दोनों के बीच में माइनस रहेगा। उसमें क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन को उठाएंगे और इस फंक्शन को बाद में उठाएंगे, इन दोनों के बीच में आएगा प्लस का साइन। ये था अपना मिलने थॉमसन रचना विधि। और मिलने थॉमसन रचना विधि है उसका यूज है कि यदि u दिया होगा तो आप डायरेक्ट एफजेड निकाल सकते हो, और v दिया हो तो डायरेक्ट एफजेड निकाल सकते हो। और एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए कि u दिया हुआ है और आपको पूछे कि इसके संगत आपको एफजेड निकालो, तो एफजेड निकालना है, तब अपने को मिलने थॉमसन रचना विधि का प्रयोग करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं अपन, और आगे आप अगला लेक्चर इसके बाद में जब अपन अपलोड करेंगे उसमें अपने उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर का बटन दबाइए।